मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। अष्टानिका महापर्व के अवसर पर जिन देशना ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय अष्टानिका पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम तो मैं सभी आयोजकों को एवं सभी आयोजक संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी श्रृंखला में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे विषय दिया गया है आगम की परंपरा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सार्थकता। हम इसके विषय में जो शब्द आए हैं, आगम की परंपरा, तो आगम है, परंपरा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सार्थकता है, इत्यादि विषयों पर हम संक्षेप में और विस्तार से थोड़ा सा बिंदुवार चर्चा करेंगे। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष के मार्ग हैं। मोक्ष के मार्ग हैं का सीधा सा अर्थ है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम ही मोक्ष का मार्ग है, भिन्न भिन्न मोक्ष के मार्ग नहीं है। उसके लिए आगम में एक उदाहरण आता है कि जैसे जिसे औषधि का सेवन करवाना है, उसे औषधि के सेवन करने के साथ साथ में उसे औषधि का श्रद्धान, औषधि का ज्ञान, सब कुछ करना होगा, तीनों क्रियाएं करनी होंगी। उसे श्रद्धान भी करना होगा, उसे ज्ञान भी करना होगा और उसे सेवन भी करना होगा। तीनों क्रियाओं के होने पर ही जो है औषधि कार्यकारी होती है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का नाम ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। आगम में एक उदाहरण और आता है कि एक जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगने में एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों जलकर मर जाते हैं, लेकिन वे बच सकते थे। कैसे बच सकते थे कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठता और लंगड़ा रास्ता दिखाता और अंदर चलता जाता तो दोनों बच जाते। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में संयम और श्रद्धान अर्थात ज्ञान आदि, इन दोनों को साथ में यदि लेकर हम चलते हैं तो मोक्ष मार्ग की सार्थकता होती है। इसलिए वास्तव में मोक्ष मार्ग जो है वह है जो ज्ञान है, उसे मोक्ष मार्ग कहा गया है। फिर मोक्ष मार्ग में मोक्ष आता है। मोक्ष किसे कहते हैं कि वंद हेतु भाव निर्जाभ्याम कृतस्न विप्र मोक्षो मोक्षा, अर्थात जो बंध के हेतु मिथ्यात्व कषाय आदि हैं, उनके अभाव और सर्व प्रकार के कर्मों की निर्जरा है, उनका अत्यंत क्षय हो जाना, उसका नाम मोक्ष कहा गया है। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष हुआ। मोक्ष मार्ग और मोक्ष जानने के बाद हम आगम किसे कहते हैं, वह इसके विषय में हम जानेंगे कि आगम क्या कहलाता है। आगम वास्तव में क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसकी एक सामान्य चर्चा करते हैं कि वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव अनादि निधन है। तो आगम का जन्म कहाँ से हुआ, आगम किसे कहते हैं, तो हम बहुत सरल परिभाषा समझते हैं कि केवलियों द्वारा अर्थात तीर्थंकरों द्वारा, जिनेन्द्र देव द्वारा जो उनके वचन कहे गए हैं और उनके वचन को गणधर देवों ने जो झेला है, गणधर देवों ने उसे ग्रहण करके आगे आचार्य परंपरा में बढ़ाया और वह आचार्य परंपरा में बढ़ करके हमारे पास लिपिबद्ध होके आया। जो श्रुत के रूप में था उसे भी आगम कहते हैं, जो लिपिबद्ध होकर के हमारे समक्ष है, हम लिखा हुआ देख रहे हैं ग्रंथ आदि को, वह भी आगम है। तो इसे आगम कहा गया है। आगम वास्तव में आगम में शब्दों का उतना महत्व नहीं है, वास्तविक महत्व है भावों का। हालांकि इसको समझने के 5 प्रकार की विधि भी आती है, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, पर उसमें भावार्थ सबसे मुख्य है। भावार्थ सबसे मुख्य क्यों है, क्योंकि यदि हम उसके भाव को नहीं समझेंगे तो वह कार्यकारी नहीं है। भाव को हमें समझना पड़ेगा कि आगम में क्या कहना चाहते हैं। शब्द तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के होने पर कदाचित बदलते हैं, परंतु भाव नहीं बदलते। जैसे जीव दुखी है, उसे सुखी होना है, ये सर्वकालिक है, त्रैकालिक है, शब्द कुछ भी परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे आगम में वास्तव में भाव का ही महत्व है, शब्दों का इतना महत्व नहीं कहा गया है और वह भाव जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए हैं।
जैसा आगम है ऐसा एक आगमाभास होता है। आगमाभास कैसे कहते हैं? जो विरोधाभास को प्राप्त हो, लागी द्वेषी मोही पुरुषों द्वारा लिखा गया हो, श्रृंगार आदि युद्ध आदि की जिनमें कथाएं आदि का वर्णन हो, उसे हम आगमाभास कहते हैं। वह आगमाभास है, वह वास्तव में आगम नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध कथन पाए जाते हैं। आगम में उदाहरण दिया है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे इस छोटी उंगली पर 100 हाथी आ सकते हैं, तो ये कहा, पर वास्तव में यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित बात है। क्यों? इस उंगली पर 100 हाथी नहीं आ सकते हैं, तो जो सब 100 हाथी आ नहीं सकते हैं इसलिए विरोध को प्राप्त हुआ, इसलिए उसे आगमाभास कहते हैं। यहाँ आगम की चर्चा अर्थात जो बीतरागी जिनेन्द्र देव ने वस्तु का स्वरूप बताया है और वस्तु का स्वरूप परंपरा से हमारे पास आया है, वह वास्तव में आगमाभास है, वह वास्तव में आगम है, आगमाभास नहीं है। अब परंपरा, परंपरा कैसे चली कि अनादि निधन, हमने परंपरा की बात की कि अनादि निधन परंपरा है, तो वस्तु स्वभाव को बताया। जो अभी 24 चल रही है उसमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, सबसे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और सबसे अंत में मोक्ष गए अपने जम्बू स्वामी गए, सबसे मोक्ष अंत में मोक्ष जम्बू स्वामी गए हैं, तो अंतिम केवली जम्बू स्वामी हैं। तो जो परंपरा से प्राप्त था वह, और जो केवली ने अपने ज्ञान में जाना था, देखा था, वह है। उन्होंने उसे जो बताया है वह बताया कैसे? वह बताया उनने वस्तु स्वरूप को जान करके। इसलिए एक तो आगम परंपरा जो है अनादि निधन है, वर्तमान की नहीं है, वर्तमान की बनाई हुई नहीं है, अनादि निधन आगम परंपरा है। इसलिए एक तो आगम अनादि निधन हुआ। दूसरे फिर जो तीर्थंकर आदि हुए, तो अंत में सबसे जो पहले अपने श्रुत केवली हुए आचार्य विष्णु हुए, फिर आचार्य धरसेन, आचार्य धरसेन तक जो द्वादशांग है उनके कुछ अंगों का ज्ञान आचार्य धरसेन को रहा। तो कुछ अंगों का ज्ञान जो आचार्य धरसेन को हुआ वह परंपरा से हमें लिपिबद्ध होकर के सर्वप्रथम श्रुत स्कंद सठ खंडागम के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हुआ और हमने उसे पढ़ा हमने। तो वह परंपरा वहाँ से आई। धीरे धीरे आगे जाकर के और अन्य आचार्य आदि भी हुए, उन आचार्यों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्टकलंग देव हैं, नैमिचंद सिद्धांति देव हैं, आचार्य कुंद हैं, ऐसे अनेक सुभट आचार्य हुए जिन्होंने उस आगम की मूल परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर आगे जाकर थोड़ा सा काल और खराब हुआ। क्या खराब हुआ कि जीवों की बुद्धि कमजोर होती गई, प्राकृत संस्कृत समझने में आलसी हो गए, समझना नहीं है, और दुष्काल का प्रभाव आया। तो जो मुनिराजों का भी कहीं कहीं अभाव होने लगा, सर्वत्र सद्भाव नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप जिस नगर में जहाँ जिस स्थान पर जो विद्वान रहते थे उन्हें विकल्प आया कि भाई ऐसे तो आगम की परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, तो उन्होंने उपाय सोचा कि उन्हें जो आता है उसे देश भाषा में लिपिबद्ध करके लिख करके जो उस समाज के लोग हैं उनको समझाया जाए। उसी क्रम में जैसे पंडित बनारसी दास जी ने अपना बनारसी दास वो समस्या नाटक लिखा, उसी क्रम में पंडित टोडरमल जी ने उस आगम की परंपरा को निरंतर प्रवाह करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ लिखा है। वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ वास्तव में सार रूप में जो आचार्य परंपरा से प्राप्त ग्रंथ हैं उनका ही सार लिखा गया है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा भी है कि मैंने अपने मन से कोई भी असत्य पद की रचना या किसी भी पद की रचना मैंने अपने मन से नहीं की है। जो मैंने आगम में पढ़ा है, जो मैंने आगम में समझा है, उसके सार को यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रस्तुत किया गया है। तो सर्वप्रथम तो हम केवल ये जान लें कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सम्य दर्शन के लिए कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि वह आचार्य परंपरा, पूर्व श्रुत की परंपरा और आगम की परंपरा को प्रस्तुत करने के लिए मूल माध्यम है, या उसकी जो विषय वस्तु है वह आगम परंपरा के अनुकूल है। इसलिए उसकी सार्थकता आगम में उतनी ही है जितनी समयसार आदि ग्रंथों की सार्थकता है। भेद विज्ञान करने के लिए उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विषय लिए क्या? दुख दूर कैसे हो, दुख किसे कहते हैं, पंच परमेष्टि का स्वरूप, घाती अघाती आदि जो अष्ट कर्म हैं उनका स्वरूप, कर्म बंध विचार, उन कर्मों से मुक्ति का उपाय, उन कर्मों से कैसे छूटा जाए, जीव किन कारणों से दुखी है,
अन्नमत समीक्षा कि अन्नमत कैसे हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इनका स्वरूप, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी इनका स्वरूप लिया। और अंत में जो 9वें अध्याय है, 9वें अध्याय में मोक्ष ही सुख का कारण है और वह मोक्ष मात्र पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। अब ये प्रस्तुत विषय मैंने भले एक एक लाइन में बता दिए, पर वास्तव में ये सारे के सारे विषय उन्होंने कई ग्रंथों के रेफरेंस भी दिए उन्होंने, समय सार के, प्रवचन सार के, गोमट सार जी के, जो उनके सामने उपलब्ध ग्रंथ थे, आचार्यों की साक्षी भी दी। तो आगम के अनुकूल उसी परंपरा में उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक को समझाने के लिए लिखा। वास्तव में मोक्षमार्ग प्रकाशक ढूंढारी भाषा में लिखा गया है। और मोक्षमार्ग प्रकाशक की सार्थकता हम संक्षेप में यही कहेंगे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सार्थकता आगम में अन्य ग्रंथों जैसी ही है, जैसी अन्य ग्रंथों की है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, ऐसी ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सार्थकता है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस विषय में आगम की परंपरा का एक शुद्ध पंचमी का प्रवचन केवल ज्ञान टीवी पे मैंने विस्तार से किया है, करीब करीब 45 मिनट का। कोई यदि उसे सुनना चाहे तो उस पर केवल ज्ञान टीवी के ऊपर डला हुआ है, आप सुन सकते हैं। सभी साधर्मियों को जय जयेंद्र।